जय हिंद साथियों, आप सभी का वेलकम करता हूँ आपके चैनल जहां मैथ्स मैजिक पे, जहां रखते हैं हम आपको प्रोसेस सिलेक्शन तक पूरा अपडेट और देते हैं रियल और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। आज हम इस पूरी वीडियो में बात करेंगे बिहार में पंचायती राज डिपार्टमेंट में जो वैकेंसी निकल के आया था 6570 सीटों पे। 6570 सीटों पे बहुत ही बम्पर भर्ती था और स्पेशली स्पेशली वो अकाउंट वाले के लिए था, कॉमर्स ग्रेजुएट के लिए था वो भर्ती। बहुत ही शानदार भर्ती है। इस पूरे वीडियो में हम बताएंगे कि अभी तक कल के डेट तक जो है कुल कितने लोग फॉर्म भरे हैं, क्यों ये वैकेंसी में जो फॉर्म भर दिए हैं उनका चांस जो है ना 25% फॉर्म भरते ही बन जाता है। जी हाँ, 25% जो है ना चांस, आप जैसे ही इस फॉर्म को भरे हैं आपका बन जाता है सिलेक्शन का। पूरी डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। 6570 सीटों पे कितने लोग फॉर्म भरे, कैसे आपको तैयारी करना है, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा पटना में उसका तैयारी कैसे करना होगा, किन किन चीजों पे हमें फोकस अभी से ही करना होगा अपने तैयारी में, पूरी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, क्योंकि हम रखेंगे आपको प्रोसेस सिलेक्शन तक पूरा अपडेट और देते रहेंगे रियल और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। साथ में आपको हेल्प करेंगे आपकी तैयारी में भी। सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं जो इसका टॉपिक है, जो सिलेबस है उसमें क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले तो आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आपको बढ़िया से पढ़ना है, रिस्पेक्ट में टैली के साथ पढ़ना है। टैली के बारे में भी जानकारी होना चाहिए, कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज, इससे बढ़िया क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद बिहार के पंचायती राज डिपार्टमेंट को बढ़िया से आपको पढ़ना होगा। मतलब अगर हम कहें तो पहले आप पंचायती राज विभाग को पढ़ना होगा, क्योंकि पास्ट में जो भी बढ़िया बढ़िया घटना हुआ है, ठीक है ना, वो सब चीज आपको ध्यान रखना होगा। साथ में उसका रेफरेंस आपको बिहार लेके चलना होगा। बिहार पंचायती राज जो है ना विभाग का बढ़िया से आपको जानकारी होना चाहिए। योजना, स्कीम जो कुछ भी है वो सब के बारे में जानना चाहिए। दूसरा टॉपिक ये हो गया। तीसरा अकाउंटेंट, क्योंकि ये वैकेंसी है अकाउंटेंट के लिए, तो अकाउंटेंट वाले चीज तो रहेंगे ही। टैक्सेशन से भी क्वेश्चन रहेगा। अब यहाँ पे दो बातें हैं जो हम आपको बताएंगे, लेकिन एक बार और पहले बता देते हैं कि आपको जनरल अवेयरनेस से भी क्वेश्चन रहेगा। तो ये सब सारे मिला के क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि दो तरह के यहाँ स्टूडेंट होंगे जो फॉर्म फिलअप करेंगे। पहला स्टूडेंट वो होंगे जिनको अकाउंट पे पकड़ है, जिन्होंने कॉमर्स ग्रेजुएट करा है, बढ़िया से तैयारी करा है, बढ़िया से पढ़ाई करा है, उनको अकाउंट पे पकड़ है, टैक्सेशन पे पकड़ है, उनके लिए तो बल्ले बल्ले है सर। या जो कोई एमकम है उनके लिए भी बल्ले बल्ले है, क्योंकि उनका चांस जो है ना यहाँ पे बढ़ जाता है। दूसरी बात, ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो बीकॉम किए, आईकॉम किए, बीकॉम किए, लेकिन बहुत ही लंबे समय हो गया है जिसके कारण वो थोड़ा सा सब्जेक्ट से, ठीक है ना, दूर हो चुके हैं। अब ऐसा स्टूडेंट को हम एक ही बात बताना चाहेंगे कि आप अकाउंट पे फोकस ना करके, अकाउंट पे करिए ये नहीं है, लेकिन जैसे अकाउंट में कुछ क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टैक्सेशन में कुछ क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस पर आपको बढ़िया से करना है। लेकिन ज्यादा फोकस आपको कर देना चाहिए कंप्यूटर पे। कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा टॉपिक है जिसमें क्वेश्चन फिक्स है, ठीक है। चाहे वो इनपुट डिवाइस से पूछे, चाहे वो आउटपुट से पूछे, हार्ड पूछे, सॉफ्ट पूछे, जो भी पूछे, तो उसमें फिक्स है। आप जो है ना लुसेंट का कंप्यूटर का बुक आता है, वो बुक से अगर आप तैयारी करते हैं तो आपका तैयारी बढ़िया हो सकता है। स्पेशली कंप्यूटर का बुक आता है। इसके बाद अगर हम बात करें जनरल अवेयरनेस में, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं रहेगा। जनरल अवेयरनेस में सामान्य क्वेश्चन ही रहेगा। इसके लिए जो है ना आप एसपीडी का बुक प्रिफेयर कर सकते हैं। एसपीडी के बुक अगर प्रिफेयर करते हैं तो जनरल अवेयरनेस आपका बढ़िया हो जाएगा। साथ में जो करंट में, ठीक है, जितने भी मुद्दा है, इशू है, ठीक है ना, वो सबसे क्वेश्चन हो सकता है कि 18वीं लोकसभा इलेक्शन से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। और बिहार के जो भी अवेयरनेस है उसके बारे में भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो जनरल अवेयरनेस की तैयारी ऐसे आप जो है ना कर सकते हैं। इसके बाद हम फोकस आपको करना है, मेरा मानिए अगर आप टैक्सेशन या अकाउंटिंग में कमजोर हैं तो आप कंप्यूटर पे फोकस कर दीजिए, पंचायती राज डिपार्टमेंट में कर लीजिए, जनरल अवेयरनेस में कर लीजिए। ये तीन चीज पे अगर आप बढ़िया से कर लेते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होगा, 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका मतलब है कि अब क्वेश्चन गलत भी होता है तो आपका मार्क्स डिडक्ट नहीं किया जाएगा। तो आपका तैयारी उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। अब हम क्यों बोल रहे हैं कि जो अगर फॉर्म भरे हैं उनका 25% सिलेक्शन फॉर्म भरते ही जो है ना निश्चित हो रहा है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो फॉर्म अभी भरे हैं मोर देन 50,000 ही है। मोर देन 50,000 ही है जो डेटा है, उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं। और आज तक, अगर आज फाइनल डेट होगा तो आज तक बढ़ के 70,000 60,000 यही जाने वाला है पूरा का पूरा डेटा। तो अगर हम देखें 6500 सीट है, उसमें अगर आप देखिएगा तो लगभग जो है ना, अगर परसेंटेज यहां से भी निकालते हैं तो लगभग जो है ना मोर देन 10%,
15%, 20% के अप्रॉक्स में जो है ना आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा अगर आप मेहनत करते हैं, थोड़ा सा आप मेहनत करते हैं तो आपका चांस बढ़ जाता है। क्योंकि दो तरीका है, एक है क्या कि आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसका वेटेज 50% है और 50% आपका एकेडमिक वेटेज है। तो जो लोग एमकॉम किए हुए हैं, ठीक है, या सीए किए हुए हैं, उनके लिए ज्यादा प्रेफरेंस है। लेकिन लेट मी टेल यू, हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि जो इसका मानदेय है, जो इसका मानदेय है, उस मानदेय पे जो लोग सीए किए हुए वो कभी नहीं आएंगे, ठीक है ना। या जो एमकॉम किए हैं, कहीं बढ़िया जगह काम कर रहे हैं, वो लोग भी इस फॉर्म को फिलअप नहीं किए हैं, इसलिए नंबर ऑफ स्टूडेंट जो फॉर्म भरे हैं बहुत ही कम है। तो आपके लिए ये प्लस पॉइंट हो जाता है कि लगभग जो स्टूडेंट फॉर्म भरे हैं वो ये सोच के फॉर्म भरे हैं, दो बातें हैं कि भैया एक तो 20,000 जो भी सैलरी है इसका वो है 3 साल के लिए, जो है ना ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट पे है। अगर आप बढ़िया करते हैं 3 साल तो इसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ा दिया जाएगा। तो ये सब सोच के भी बहुत सारे लोग फॉर्म नहीं भरे हैं, क्योंकि 3 साल 20,000 पे काम करना, 3 साल में आप देख सकते हैं कि महंगाई कहाँ से कहाँ चला जाएगा। तो जो लोग फॉर्म भरे हुए हैं वो यही सोचे कि अगर हम थोड़ा सा, अगर मान लीजिए मेरा क्वालिफिकेशन बीकॉम ही है, एमकॉम हम नहीं किए हैं, तो मेरा वहां वेटेज कम हो जाएगा, तो थोड़ा सा यहाँ पे मेहनत कर ले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे, और 100 क्वेश्चन में 60, 55, 70 ऐसे अगर आप सही कर लेते हैं, स्पेशली जो है ना, अगर महिलाएं, अगर हमारी बहनें लोग जो है जितने भी फॉर्म भरे हैं, अगर आप 50 प्लस क्रॉस कर जाते हैं तो आपका सिलेक्शन का चांस बढ़ जाता है, क्योंकि महिला के लिए अलग से सीट रिजर्व है, अलग से सीट जो है ना महिलाओं के लिए रिजर्व है। तो आप समझ सकते हैं कि ये वैकेंसी आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो इस बात का जरूर आप ध्यान रखिएगा कि जो हमारा सिलेबस है, सिलेबस में सिर्फ टॉपिक का नाम दिया हुआ है, तो उस टॉपिक में आपको देख लेना है कि मेरा स्ट्रेंथ क्या है, मेरा वीकनेस क्या है। जो मेरा स्ट्रेंथ है उस पर ज्यादा फोकस करिए, जहां पे कम मेहनत से ज्यादा जो है ना क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं वहां पे करिए। जहां पे चीजों आपको समझ में नहीं आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल टैक्सेशन आपको समझ में नहीं आ रहा है, अकाउंटिंग अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि बहुत ही लंबे समय हो गया आपका पढ़ाई का, तो आप उस पर कम फोकस करके इधर कंप्यूटर पे, जनरल अवेयरनेस पे, इसके बाद जो है आप पंचायती राज डिपार्टमेंट पे, ये सब पे फोकस अगर आप कर देते हैं तो आपका स्कोर बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। और हम आपको जैसे बताए कि लगभग 50,000 प्लस फॉर्म जो है अभी तक डाला गया है। इट में भी हो सकता है, हम आपको 2-4-5 दिन पहले का डेटा दे रहे हैं, इट में भी हो सकता है कि इंक्रीज करके 60-70 तक चला जाए। तब पर भी जो है ना 6500 सीट है, और उसमें कैटेगरी वाइज है, महिलाओं के लिए सीटों की संख्या ज्यादा है, तो आपका चांस ज्यादा बनता है। दूसरी बात है कि 20,000 इसका जो मानदेय है, ये 20,000 में आप कहीं भी रहिएगा, रूरल एरिया में ही रहिएगा, पंचायती राज डिपार्टमेंट में काम करना है, तो आपका सेविंग बचेगा ही। तो है ना बहुत ही शानदार इन्फॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके अपने क्वेरी को पूछिएगा। किसी विशेष टॉपिक पे अगर आपको डिटेल में बात चाहिए, डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए कि कैसे तैयारी करना है, तो जरूर पूछिएगा, हम आपको जरूर बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग झा मैथ्स मैजिक। चैनल पे